हेलो चिल्ड्रन। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आपने 8th क्लास में रूल्स ऑफ पावर्स पढ़े थे, याद होगा आपको। पावर्स एंड दूसरा नाम इसका क्या था, एक और नाम पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चैप्टर 8th क्लास में आया था एक्सपोनेंट एंड पावर। आपको वही बेसिक नॉलेज यहाँ पर यूज़ करते हुए इन एल्जेब्रिकल या इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कोई खास ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ वही एक्सपोनेंट एंड पावर्स वाले ही रूल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। फाइंड मीन्स निकालिए 64 रेज टू पावर 1/2। अब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 यानी कि 8 की पावर 2। ठीक है, पावर 2 जो है उसके ऊपर एक 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 की पावर क्या बच गई, 1, यानी कि 8 एक बार, 8 की पावर 1, तो आंसर आ गया 8। एक बार 8 है तो आंसर 8 ही आएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 32 रेज टू पावर 1/5। अब 32 के हमने प्राइम फैक्टर बना दिए। 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है, जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यानी कि 32 को 5 बार अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आंसर आता है। तो हमने 32 के प्लेस पर 5 बार 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, और होल पावर 1/5 कर दिया, जो कि गिवन है। अब अंदर वाले 2 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और होल पावर 1/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 बच गया, आंसर आ गया 2। ठीक है, 2 की पावर 1 का मतलब एक ही बार 2, एक बार 2 मतलब 2। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 125 रेज टू पावर 1/3। 125 की पावर 1/3 है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, 5 बचे 25, 25 बचे 125। मैंने इसके प्राइम फैक्टर बनाए हैं। तो ये अंदर वाला जो 5 है कितनी बार है, 3 बार है, तो 5 की पावर 3 लिख दिया। होल पावर 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 बच गया, जिसको हम 5 आंसर लिख सकते हैं। आ गया समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यही फाइंड करना है, बस थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देते हैं। 9 की पावर 3/2। 9 को हम प्राइम फैक्टर में क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, होल पावर 3/2 रहेगा। अब 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 लिख दिया, और होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास 3 की पावर 3, है ना। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा करना। तो यहाँ हमने लिख दिया 3 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 3 3 9, 9 3 27। टेबल तो आपको आती ही है, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट 32 रेज टू पावर 2/5। 32 को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सेकंड पार्ट में लिखा था, 32 को 5 बार 2 लिख सकते हैं, होल पावर 2/5 है, तो 5 बार 2 को मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया, इंटू होल पावर कितनी है 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2 बच गया। 2 की पावर 2 जो है उसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, आंसर आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आपका जो पावर है वो नेगेटिव है, -1/3 है। तो तरीका तो वही है, तरीका कुछ चेंज नहीं है। 125 को 3 बार 5 लिख दिया, होल पावर -1/3, फिर 3 बार 5 को 5 की पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर क्या बची, -1। 5 की पावर -1 बचा। अब 5 की पावर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कब होगी, जब हम बेस का रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/5, तो पावर भी पॉजिटिव, और पावर पॉजिटिव 1 आएगी तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आ गया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 की पावर 2/3 इंटू
2 की पावर 1/5। अब ये सवाल है गुणा का, यहाँ पर ये जो डॉट लगा है ये मल्टीप्लाई को शो करता है। तो ये सवाल गुणा का है, बेस हमारे दोनों सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो हमारे 8th में एक रूल था कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो बेस और पावर, बेस तो एक बार लिखते हैं और पावर उसकी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ये वाला रूल था हमारा 8th क्लास में, वही रूल इसने यूज किया हुआ है। बेस दोनों का 2 है, पावर डिफरेंट है, सवाल मल्टीप्लाई का है, तो बेस को एक बार लिख करके इसकी पावर को प्लस कर देंगे। 2/3 प्लस 1/5। अब 2/3 और 1/5 दोनों रेशनल नंबर हैं। इनको जोड़ने के लिए आप लेंगे एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ गया। 3 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 5 पर। 5 को 2 से गुणा कर दिया ऊपर वाले तो 10 आ गया। अब दूसरा रेशनल नंबर ले लिया। 5 के टेबल में 15 कहाँ आता है, 3 पर। 3 को ऊपर 1 से गुणा किया तो 3 आ गया। 10 + 3 13, तो 2 की पावर 13/15, ये आंसर आ गया हमारा। आ गया समझ में। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 होल पावर 7। अब ये होल पावर 7 1 के लिए भी है, ये 7 पावर इस नीचे वाले के लिए भी है, डिनोमिनेटर के लिए भी है। तो हमने पावर को अलग अलग कर दिया, 1 की पावर 7 अलग कर दिया। 3 की पावर 3 तो ऑलरेडी था, 7 और आ गया तो 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 1 की पावर 7, 1 को कितनी बार भी गुणा कर लो वो 1 ही रहता है ना, तो इसको मैंने खाली 1 लिख दिया। और 3 की पावर बन गया 21, ये आपका आंसर आ गया। आ रहा है समझ में। इसी तरह से थर्ड पार्ट है 11 की पावर 1/2 होल अपॉन 11 की पावर 1/4। अब देखिए ये दो, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम हो और सवाल डिवाइड का हो तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि ऊपर तो आपने किया था बेस सेम था, सवाल मल्टीप्लाई का था तो पावर प्लस हो गई थी। और यहाँ पर बेस सेम है, सवाल डिवाइड का है तो पावर माइनस होंगी। बेस को एक बार लिख दिया 11, 1/2 माइनस 1/4। अब इनको घटाएं कैसे, इनको हमें एलसीएम लेकर के घटाना है। 2 और 4 का एलसीएम, 2 और 4 का एलसीएम वैसे तो 4 ही होता है लेकिन मैंने यहाँ 8 से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 एलसीएम ले लिया, 2 4 जा माइनस 4 के टेबल में 2 जा 4 माइनस 2 2/8। 11 की पावर 2/8, 2/8 आपस में कैंसिल हो तो 11 की पावर 1/4 आ गया आंसर। आप इसका एलसीएम 4 लेकर भी कर सकती हैं, वही आंसर आएगा। आ गया समझ में। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखिए पावर सेम है लेकिन बेसिस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को एक बार लिख दिया ऊपर होल पावर बना करके। 7 8 जा 56, 56 की होल पावर 1/2, दिस इज द आंसर। इन दिस वे दिस completes exercise 1.6 as well as chapter 1। यहाँ पर आपका चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर 1 समझ में आ गया होगा। आप इसका अच्छे से पूरे चैप्टर का रिवीजन करें, मैं किसी भी दिन आपका चैप्टर 1 का टेस्ट ले सकती हूँ। ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क इन योर होमवर्क रजिस्टर।